हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को समुच्चय का प्रश्नावली 1.1 बताने जा रहा हूँ। प्रश्नावली 1.1। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न क्या है। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो वन है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो जे से प्रारंभ होने वाले महीने हैं जनवरी, जून, जुलाई। 3 महीना है। यहाँ देखिए, जनवरी, जून, जुलाई। ये 3 महीना जो होता है जेल से शुरू होता है। तो ये एक समुच्चय होगा, क्योंकि ये एक वेल डिफाइंड संग्रह है। ये सुपरिभाषित संग्रह है। इसमें हर व्यक्ति का जो उत्तर होगा यही होगा, जैन, जून, जुलाई। ये पर्सन टू पर्सन इसका आंसर बदलेगा नहीं, इसलिए ये समुच्चय होगा। इसे हम समुच्चय कहेंगे। चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है। तो ये है दूसरा सवाल दोस्तों। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो इसमें लेखकों का संग्रह में व्यक्ति, हर कोई अपना अपना प्रतिभाशाली लेखकों का नाम बताएगा। कोई प्रेमचंद, कोई महादेवी वर्मा, कोई नागार्जुन, अपने हिसाब से अपने अपने प्रतिभाशाली लेखकों का नाम बताएगा। तो इसमें क्या है दोस्तों कि पर्सन टू पर्सन हर व्यक्ति का आंसर बदल सकता है, बदल जाएगा। मीन्स ये कोई डेफिनेट नहीं है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो ये समुच्चय नहीं होगा। तो इसे हम समुच्चय नहीं कहेंगे। चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। तो ये हमने लिख दिया तीसरा प्रश्न, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो इसमें क्या है कि विश्व के 11 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों को निकालना मुश्किल है। हर व्यक्ति के अनुसार अलग अलग बल्लेबाज होंगे। निश्चित रूप से हम सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजी नहीं बता सकते। किसी के कोई और होगा, किसी के लिए कोई और होगा। क्राइटेरिया सबका अलग अलग होगा सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बताने का। तो ये भी हम कह सकते हैं ये सुपरिभाषित नहीं है। इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ सेट। ये इसे भी हम समुच्चय नहीं कहेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। यस, दिस इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स। मीन्स हर व्यक्ति का आंसर एक ही होगा। कक्षा में सीमित स्टूडेंट्स होते हैं, तो सभी लोग कक्षा में जितने स्टूडेंट्स हैं उन्हीं का नाम बताएंगे। मीन्स ये सुपरिभाषित है, सबका आंसर एक ही होगा इसमें। तो ये सेट होगा, इससे हम सेट कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। मीन्स 1 2 3, ये 100 से कम सही प्राकृत संख्याओं का संग्रह है। ये वेल डिफाइंड है, सुपरिभाषित है। सभी लोग यही बताएंगे कि सभी लोग का आंसर एक ही होगा, सेम होगा। एक से 1 2 3 4 5 100 तक, 100 से कम सही प्राकृत संख्याओं का संग्रह। मीन्स ये समुच्चय है, ये सेट है, ये सुपरिभाषित है, वेल डिफाइंड है, इसलिए हम इसे समुच्चय कहेंगे। नेक्स्ट। नेक्स्ट है दोस्तों, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। ये भी आसानी से हम बता सकते हैं। सब लोग का जो आंसर होगा सेम ही होगा। सब लोगों का उत्तर इनके इनके द्वारा जो लिखित जितने भी उपन्यास हैं वही बताएंगे। तो
ये भी एक वेल डिफाइंड संग्रह है, सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए ये भी समुच्चय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। इस अध्याय में जितने भी प्रश्न हैं ये भी हम आसानी से बता सकते हैं, ये भी निश्चित है, सुपरिभाषित है, सभी लोगों का जो उत्तर होगा सेम ही होगा, जितने प्रश्न हैं उतने ही बताएंगे, इसलिए ये भी एक समुच्चय है, इसे भी समुच्चय कहेंगे। ये एक क्वेश्चन छोड़ गया था दोस्तों, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। सभी समपूर्णांकों का संग्रह हो जाएगा 2, 4, 6। समपूर्णांक सबों के लिए बराबर आएगा, इसे हम आसानी से बता सकते हैं समपूर्णांक, तो इसलिए ये भी सुपरिभाषित है, वेल डिफाइंड है, इसलिए ये भी एक समुच्चय होगा। यहाँ पे बता दूं, पूर्णांक 0 से शुरू होंगे, 0, 2, 4, 6, ये सारे समपूर्णांक एक सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए इसे हम समुच्चय कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। यहाँ पे सबसे अधिक खतरनाक ये सुपरिभाषित नहीं है, यहाँ पे एक जानवर किसी एक व्यक्ति के लिए ज़्यादा खतरनाक हो सकता है और दूसरे के लिए वो खतरनाक नहीं भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे ये बताना मुश्किल है, सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह बताना मुश्किल है, इसलिए दिस इज नॉट सेट, इसे हम सेट नहीं कहेंगे, ये सेट नहीं है। देखिए दूसरा प्रश्न है, मान लीजिए ए कोई सेट है जिसके सदस्य हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसमें हमें रिक्त स्थान भरना है, इन रिक्त स्थानों को भरना है और उपयुक्त प्रतीक ये अथवा ये, इसे एप्सिलॉन बोलते हैं और इसको एप्सिलॉन नोट, तो हमें इसमें एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नोट भरना है, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे इसमें 5 जो है, 5 इसका एलिमेंट है, सदस्य है, तो जब हमें लिखना होता है कि किसी एलिमेंट का, किसी समुच्चय का जब कोई एलिमेंट होता है, जैसे 5 इसका सदस्य है, तो हम लिखेंगे 5 एप्सिलॉन ए, इसे बिलोंग्स टू भी बोलते हैं, 5 बिलोंग्स टू ए, 5 ए का सदस्य है, तो यहाँ पे एप्सिलॉन लिखाएगा क्योंकि इसमें 5 इसका एलिमेंट है, सदस्य है। अब देखिए नेक्स्ट 8, इसमें क्या हमें भराएगा, इसमें क्या हमें भरना है, इसमें 8 जो है, देखिए यहाँ पे इसका सदस्य नहीं है, सेट ए का सदस्य 8 नहीं है, इसलिए यहाँ पे एप्सिलॉन नोट भरेंगे, इसको ऐसे ही पढ़ेंगे, 8 डज नॉट बिलोंग टू ए। इसमें देखते हैं 0 भी इसका सदस्य नहीं है, इसलिए यहाँ भी एप्सिलॉन नोट हो जाएगा। 4 सदस्य है तो ये बिलोंग्स टू हो जाएगा, 2 भी है, ये भी बिलोंग्स है, बिलोंग्स टू हो जाएगा। 10 इसका सदस्य नहीं है, इसलिए 10 डजंट बिलोंग टू ए। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 3। प्रश्न 3 का पहला प्रश्न है, प्रश्न 3 है, निम्न समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखें। तो तीसरा का पहला है, ए कोई एक समुच्चय है, ये समुच्चय निर्माण रूप में लिखा हुआ है, इसको हमें रोस्टर रूप में लिखना है। तो ए एक समुच्चय, ए एक समुच्चय है, एक्स, एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, और ये जो है -3 और 7 के बीच में है। तो आइए देखते हैं -3 और 7 के बीच में कितने पूर्णांक आते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ x बिलोंग्स टू ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7, सो -3 से
बड़ा, तो -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा, इसे हम ऐसे लिखेंगे रोस्ट्रम में, ये हो जाएगा। तो हमारे इसे लिखेंगे रोस्ट्रम में, समुच्चय ए को इस तरह लिखेंगे, ये हमारा हो जाएगा पहला का आंसर। दूसरा है बी, एक समुच्चय है एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम प्राकृतिक संख्या है। तो ये पहला हो गया। दूसरा 6 से कम प्राकृतिक संख्या है, तो 6 से कम जितनी भी प्राकृतिक संख्या है उसको लिखते हैं 1 2 3 4 5। प्राकृतिक संख्या, गिनती की सारी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और ये एक से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 इन्फिनाइट तक, अनंत तक, ये सारे प्राकृतिक संख्या होते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 6 से कम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो इसको हम रोचक रूप में ऐसे लिखेंगे 1 से लेकर 5 तक, ये 6 से कम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। ये हो गया दूसरा। अब तीसरा, थर्ड, इसमें है सी, एक समुच्चय है जिसमें एक्स, एक्स इसका सदस्य है जो, और एक्स क्या है, 2 अंकों की ऐसी संख्या जिसके अंकों का योगफल 8 है। तो आइए देखते हैं, 2 अंकों की ऐसी संख्या जिसके अंकों का योगफल 8 होता है, ऐसे कितने सदस्य हैं। तो पहले तो लिखेंगे 1 7, 1 7, देखिए इनके दोनों अंकों को अगर जोड़ेंगे तो इसके अंकों का योगफल 8 होगा। 1 7 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2 7 1 8 0, इतने सदस्य होंगे सी के। इसको रोस्टर रूप में ऐसे लिखेंगे 17 26 35 44 53 62 71 80 80। इनके सब सारे सदस्य में अंकों का योगफल 8 होगा। ये हो गया सी का आंसर। 3 का आंसर। 4 का देखते हैं। डी एक समुच्चय है जिसका सदस्य एक्स है, और एक्स एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। तो देख आइए 60 का अभाज्य संख्या निकालते हैं, क्या है अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। ये हो गया इसका भाज्य गुणनखंड 2 3 5। तो इसका हमने पहले बताया था पहले वीडियो में कि किसी भी सदस्य को दोबारा नहीं लिखते हैं, तो इसमें दो दो बार आ रहा है, तो दो को हम 2 बार नहीं लिखेंगे, एक बार ही लिखेंगे। इस प्रकार देखिए 2 3 5, इसको रोस्टर रूप में ऐसे लिखेंगे 2 3 5, इसका सदस्य हो गया। तो इसका आंसर हो गया डी का, फोर्थ का, ये 2 3 5। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है इसका ई, एक समुच्चय है, ट्रिग्नोमेट्री शब्द का समुच्चय है। तो इसे हमें लिखना है रोस्टर रूप में। तो हमने बताया था कि किसी भी समुच्चय के उसके सदस्यों को जब रोस्टर रूप में लिखते हैं तो उससे हम रिपीट नहीं करते हैं। तो इसमें देखिए ओ जो है रिपीट हो रहा है, तो ओ और टी, इसको हम दोबारा नहीं लिखेंगे। इसमें आइए देखते हैं टी आर आई जी ओ एन
ई आर हमने लिख दिया यहाँ पे, तो आर दोबारा नहीं लिखेंगे। वाई, ये हो गया इसका आंसर। इसको ऐसे लिखेंगे रोस्टेड रूप में, यहाँ पे ई लिखेंगे, ई इज इक्वल टू लाइक दिस। और नेक्स्ट है एफ बराबर बेटर, शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो इसमें इसके जो रिपीट होने वाले सदस्य हैं उसको दोबारा नहीं लिखेंगे। बी ई टी आर ऐसे लिखेंगे। ये हो गया इसका आंसर, इस प्रकार। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में नेक्स्ट 3 सवाल और सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।